वनडे सीरीज में T20 से भी ज्यादा हजीमत। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी वनडे में ग्रीन शर्ट्स को 43 रन से शिकस्त। 42 ओवर्स तक महदूद मैच में कौमी टीम को जीत के लिए 265 रन का हदफ मिला। इमाम उल हक तीसरे ओवर में फील्डर की गेंद लगने से रिटायर्ड हट हुए। दीगर बैटर्स ने मोहतात खेलते हुए विकेट बचाने की कोशिश की, मगर प्रेशर बढ़ने पर वक्फे से कैच थमाते रहे। अब्दुल्ला शफीक 33, बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर आउट। इमाम की जगह बैटिंग के लिए आने वाले उस्मान खान 12 रन ही बना पाए। सलमान आगा ने 11, फ़हीम अशरफ ने 3, तैयब ताहिर ने 33 रन बनाए। पूरी टीम 221 रन पर ढेर हो गई। कीवी टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 264 रन बनाए। रिस मारियो 58 और मिचेल ब्रेसवेल 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। आकिब जावेद के 4 शिकार, नसीम शाह 2, सुफियान और फ़हीम ने एक विकेट हासिल की। सीरीज 3-0 से मेज़बान टीम के नाम रही। मैच के दौरान अचानक स्टेडियम की लाइट्स बंद होने से मुकम्मल अंधेरा छा गया। बात पर बज़ेद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। वाज़ेह तौर पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है किसी को भी रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबाई हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। अख्तर मेंगल बज़िद रहेंगे तो हुकूमत के पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। दोनों अतराफ से लचक दिखाने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, अभी मुज़ाकरात से मामलात हल करने की कोशिश की जा रही है। अदालतें किसी को रिलीफ फराहम करेंगी तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। रियासत शरपसंदों से पूरी ताकत से निपटेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के अज़म का इयादा। शुरका ने कहा बलोचिस्तान में कुछ अनासिर के मज़मूम सियासी मुफादात हैं, किसी को बलोचिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी की माली मुआविनत की गैर कानूनी सरगर्मियां अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। पाक फौज हुकूमत को दहशतगर्दों की माली आनत के खिलाफ सख्त इक़दामात में मुकम्मल ताउन फ्राहम करेगी। आर्मी चीफ ने बगैर किसी रुकावट नेशनल एक्शन प्लान के तेज निफाज की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी PTI की हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, तवज्जो हटने से दहशतगर्दों को कदम जमाने में मदद मिली। मुल्क में जारी दहशतगर्दी का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। कई बार कह चुके अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। TORs दिए हुए 3 माह हो गए, जवाब नहीं आया। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती सूबे से ना निकालने का ऐलान। कहा KP हुकूमत किसी अफगान मुहाजिर को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होते। बिलावल भुट्टो ने सिंधु पर नहरें नामंजूर का नारा लगा दिया। अवाम कहेगी नहरें नामंजूर तो PP अवाम के साथ खड़ी होगी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म से मुतनाज़ा मनसूबे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। 18 अप्रैल को हैदराबाद में पावर शो का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। आवाम का खून बहाने वाले दरिंदों का मुकाबला करेंगे। ये खिलौने अपनी कौम और मजहब को आलमी ताकतों के सामने बेच चुके हैं। हम मुत्तहिद हो गए तो दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। केनाल्स का मामला डॉक्यूमेंटेड है। सदर ममलकत ने दस्तखत किए हैं। जलसों में खड़े होकर बोलने से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सिर्फ सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो को विफाक के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। मजीद बोली अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। उनके अपने वज़रा खुलेआम करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस फसादी पार्टी को मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लगी, मगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। ये खुशखबरियों का मौसम है। वज़ीर आज़म कुछ दिनों में एक और खुशखबरी सुनाएंगे।
PTI में इख्तिलाफात संगीन हो गए। असद कैसर और वज़ीर आला गंडापुर आमने सामने। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कहा। अली अमीन गंडापुर के बयान पर बानी PTI का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। वज़ीर आला ऐसी बातों से गुरेज करें और सूबे में बेहतर गवर्नेंस और बेगुनाह कारकुनान की रिहाई पर तवज्जो दें। ट्रंप की टैरिफ जंग से आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को एक ही झटके में खरबों डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी बदतरीन मंदी। अमरीकी स्टॉक मार्केट ट्रंप के टैरिफ मंसूबों के मनफी असरात से बाहर ना निकल सकी। डाउ जोन्स इंडेक्स 2231 पॉइंट्स की मंदी से 38,314 पर आ गया। S&P इंडेक्स 322 पॉइंट्स की मंदी से 5,074 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेस्टिक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 962 पॉइंट्स गिर गया, 15,587 पर बंद। अमरीकी टैरिफ यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स को भी ले डूबा। फ्रैंकफर्ट, पेरिस और लंदन स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। शंघाई, टोक्यो, हांगकांग स्टॉक मार्केट में 3% तक मंदी रिकॉर्ड की गई। अमरीका में कसाद बाजारी के खर्चात। आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख 4 साल की कम तरीन सतह पर। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $4 की कमी से $62.71 हो गई। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $3.82 कम $66.31 हो गई। अमरीकी टैरिफ और ओपेक की तरफ से पैदावार बढ़ाने के ऐलान के मनफी असरात मरतब हुए। आलमी मार्केट में सोना चांदी भी सस्ते हो गए। सोने की फ़ी औंस कीमत $72 की कमी से $3048 हो गई। क्रिप्टो करेंसीज की कदर में इजाफा। बिटकॉइन की कदर $1,838 के इजाफे से $83,887 रिकॉर्ड। एथरीम की कदर $24 के इजाफे से $1,800 हो गई। सोलाना की कदर $7 के इजाफे से $122 रिकॉर्ड की गई। तिजारती जंग में चीन का जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद कर दिया। 10 अप्रैल से अमरीकी एशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी टैरिफ पर चीन ने अमरीका पर मुकदमा भी दायर कर दिया। चीन टैरिफ वॉर में अमरीका को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले गया। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया है। 11 अमरीकी कंपनीज को गैर मुअत्तबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन ने 7 नायाब मादनियात के बरामदात पर भी सख्त पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी चिकन की दरामद पर भी पाबंदी आयद। उधर अमरीकी सदर का भी चीन की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने कहा, चीन ने अमरीकी टैरिफ से घबराकर गलत कदम उठाया। यही एक ऐसी चीज है जो चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी टैरिफ आयद होने पर पाकिस्तान ने मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 आला सतह की टीम्स बना दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी का कन्वीनर और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। दोनों टीम्स अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया जाएगा। IMF की मदद से आइंदा बजट की तैयारी। आलमी मालियाती फंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद। टीम एक हफ्ता क़याम के दौरान तमाम मामलात पर बातचीत करेगी। इदारों की इस्लाहाती इस्तेदादे कार पर भी तबादला ख्याल होगा। अखराजात में कमी और दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। नए माली साल के लिए 2,300 अरब रुपए इजाफे का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। अमरीकी सदर ने हौसियों पर ड्रोन हमले की वीडियो शेयर कर दी। लिखा कि ये हौसी हमले की प्लानिंग के लिए जमा थे, अब ये सब कोई हमला नहीं कर सकेंगे। उधर यमन के हौसियों का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से हमले का दावा। तर्जुमान के मुताबिक बुहिरा अहमर में जंगी बहरी जहाज हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ मौजूद जहाज़ों पर हमला किया गया। अमरीकी इंतजामिया ने हमले की इत्तिला पर ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया।